अच्छा, आप जात बताइए कि नहीं? अगर जातिगत जनगणना में अधिकारी हम तो पुरुष जाति के आते हैं। तो जात नहीं बताइएगा। जात क्या, हम पुरुष जाति का है, जात बता रहे हैं, बताएंगे जात। जिसकी जितनी भागीदारी, आपकी जात की अगर भागीदारी ज्यादा होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी, तो आपकी हिस्सेदारी भी ज्यादा होगी। ये सरकार का नीति है, फूट डालो राज करो, ठीक है ना। अंग्रेज चला गया, कांग्रेस तो है ही है। कांग्रेस को अंग्रेज कह रहे हैं। एकदम है, कांग्रेस जो है अंग्रेजी के तट पर तो चले है। वो ये पदाधिकारी आएंगे तो बीजेपी के लोग जाति अपनी नहीं बताएंगे। पहले तो काम बताइए, सरकार जो से अलग हुए हैं उसके बाद कुछ करके तो बताइए ना। काम बताइएगा जनता को, तब ना आपको जनता जात बताएगा। जात तो जान ही रहा है सब, हम पुरुष जाति के, स्त्री जाति का, भगवान दो जाति बना दिया, आप बांटने काम कर रहे हैं ये सब। भारतीय जनता पार्टी जनता की सरकार और नीतीश कुमार जो महागठबंधन की सरकार, वो तानाशाह सरकार। एकदम दिख रहा है। नीतीश कुमार जिद्दी टाइप का आदमी है, वो कुछ भी बोल देते हैं कभी भी। एकदम गए नन मल्टी के तरह, सड़क छाप के तरह कभी भी कुछ भी बोल देना, ये कहाँ से जायज है? हाँ, जातीय जनगणना कहीं से क्या, अरे जाति से क्या जाते, विकास कीजिए ना। कोई भी जात का हो, कोई धर्म का हो, कोई लोग हो, उसको उठाओ, गले लगाओ, उसका सेवा करो, उसकी सुरक्षा के बारे में सोचो। जात गिन कर करके, ये जात गिन के लड्डू देने वाला जो काम कर रहे हैं, ये फुट डालो राज करो, इसका हम बहिष्कार करते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर, सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, काटी। बिहार में जब जब चुनाव हुए हैं तब तक जो है जातिगत राजनीति चरम पे रहती है, लेकिन अब बिहार में अब जातीय जनगणना चरम पर है। लगभग 500 करोड़ का जो है आवंटन किया गया है जातिगत जनगणना के लिए। घर घर जा करके जाति पूछा जाएगा। हालांकि ये तो जग जाहिर है कि बिहार में जब चुनाव होता है तो जातिगत बात उठती है, लेकिन अब घर जाकर डायरेक्ट जाति पूछी जाएगी। हमारे साथ भाजपा के नेता हैं रंजीत सोनी जी, और साथ में एक कांटी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं। क्या कहेंगे? अब तो जाति पूछी जाएगी। सबसे पहले आपकी क्या जाति हुई? हम लोग का तो जाति पुरुष जाति आते हैं, और जाति लेकिन सरकार जाति पूछ रही है, पुरुष और महिला सरकार नहीं पूछ रही है, सरकार डायरेक्ट जाति पूछ रही है। नहीं, जाति तो दो ही होती है, पुरुष जाति और स्त्री जाति होते हैं। क्योंकि हम लोग का भारत जो देश है वो सर्व जाति जो है, सर्व धर्म का सम्मान देश है हमारा। हम लोग का जाति से ये भटकाने वाली बात है। ये मतलब जनता का पैसा जो है, जनता को पैसा को दुरुपयोग करने का ये काम कर रही है सरकार। लेकिन सरकार जब अधिकारी आएंगे तो आपके घर पर जब जाएंगे तो बिहार में होने के नाते आपसे भी जाति पूछी जाएगी। तो आपकी क्या जाति हुई? अब सरकार की मुद्दा भटक गई है, सरकार भटक गए हैं। सरकार का जो सुशासन बाबू जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर जो सरकार चलाई थे, सुशासन बाबू जो कहलाए थे, उस सुशासन का नाम जो है ना उनको बदल करके अब कुशासन में आ गए हैं। तो कुशासन में तो मुद्दा बदल गया है, तो उनके साथ कोई मुद्दा नहीं रहा है। ये जातीय जनगणना जो है, ये सरकार जो है हमारे जनता का पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं से ये कोई दायित्व नहीं है, ये कहीं से ये अच्छा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि सरकार भटक गई है, सरकार समाधान यात्रा पर निकली हुई है, भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाने के लिए समाधान यात्रा कर रही है, जातिगत जनगणना कर रही है। आप कह रहे हैं सरकार ही भटक गई। देखिए, अभी तानाशाही की सरकार है बिहार में चल रहा है। जो उनके खिलाफ बोलते हैं उनके साथ कार्रवाई हो जाती है, उनकी अपनी सदस्यता जाती है, वो जेल जाते हैं। ये तो बीजेपी पे आरोप लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जो जाता है वो उस पर IT वाले, इनकम कई तरह के CID वाले, कई तरह के अधिकारी जो है केंद्र सरकार की जिस भी विभाग पर पकड़ है, वो बीजेपी के खिलाफ जाने पर वो विभाग हावी हो जाती है। आप पर भी आरोप लगता है। नहीं, कहनी और कटनी में फर्क है। जो गलत करेंगे बोलने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी किसी को सहसा रद्द नहीं कर देती है। जो जद हिंद पे बात करेगी, जो जनता के हित की बात करती है, उसको कभी भी कोई भी सरकार उसको नहीं जेल भेज देता है, ना सहसा खत्म कर देता है। ये तानाशाह के जो सरकार है ना, और कहने के लिए और कहनी और कटनी में फर्क होता है। सरकार की विकास की बात करना चाहिए, काम की बात करना चाहिए। विकास का जो है, देखिए कहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी जहाँ छोड़ के आई है वहीं पर काम रुक गई हुई है। आगे कोई काम नहीं हो रही है, कोई नया काम हमको बताइए कि जब से अलग हुए हैं। ये 2024 की जो बात करते हैं, 2014 वाला याद नहीं है उनको क्या?
14 वाला फिर जनता उनको दोहराएगा। जनता की सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी, यानी जनता, भारत की जनता की सरकार होती है। यानी भारतीय जनता पार्टी जनता की सरकार, और नीतीश कुमार जो महागठबंधन की सरकार, वो तानाशाह सरकार। एकदम दिख रहा है। आप देख लीजिए, विकास की कोई भी योजना हमको बता दीजिए। जब से भारतीय जनता पार्टी से जो सरकार विमुख होकर के जो अलग हुई है, नीतीश कुमार जिद्दी टाइप का आदमी है, वो कुछ भी बोल देते हैं कभी भी, एकदम गए नन मल्टी के तरह, सड़क छाप के तरह कभी भी कुछ भी बोल देना, ये कहाँ से जायज है? वो तो समाधान यात्रा पर निकले हैं, घर घर हर जिले जा करके लोगों से मिल रहे हैं और त्वरित समाधान कर रहे हैं। जनता दरबार लग जाता है पटना में, लोगों की जितनी भी बात होती है वो एट ए टाइम जो है समाधान कर दिया जाता है। समाधान में सबसे पहले वो ये समाधान बताए, जो भी जनता के दरबार लगाए हैं, जो याचक उनके दरबार में पहुंचे हैं, उनकी सुनवाई हुई है आज तक? जो याचक गए हैं उनका क्या कोई काम हुआ है? ये समाधान पहले वो कर देते, तब यात्रा पर निकलते, दे करके कि मैंने इतने इतने लोग का जो हमारे साथ आए हैं उनका काम कर दिए हैं। यानी वो स्वांग रच रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं, ढोंग रच रहा है। इस जनता इनको सबक सिखा देगी 2024 और 2025 में, सबक सिखा देगी जनता उनको। ये तो हमारे 2020 में नीतीश जी चुनाव लड़ रहे थे तो बोलबे कि मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं मिट्टी में मिल जा रहा हूँ, और कह करके बेचारा मिट्टी में मिल रहे हैं। उनका कोई अस्तित्व है, कोई दायित्व है क्या सरकार? वो तो जो है कई जो है उनके पार्टी के पदाधिकारी भी और साथ साथ उनके साथ जो दलगत गठबंधन किए, उनका कहना है कि इनकी राजनीति खत्म नहीं हुई है। ये प्रधानमंत्री के दावेदार, अगर पूरे भारत में देखिए तो नीतीश कुमार से अच्छा नेता कोई नहीं है। अभी जो उनके साथ गठबंधन में है वो उनके नेता कह रहे हैं। देखिए, कहने के लिए तो भारत देश आजाद का देश है, आजाद नागरिक है, भारत का देश का आजाद नागरिक कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें आजादी है। लेकिन अब फिलहाल प्रधानमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी में भारत का नेतृत्व करता नरेंद्र भाई मोदी जब प्रधानमंत्री पर स्थान पर काबिज है, तब तक वैकेंसी खाली नहीं है। लोग बोलने के लिए कुछ बोल दे, भारत की जनता सब जान रही है, सब देख रही है। वो लोग देख करके उनको जो है ना, अब तो बोलने से कुछ नहीं होगा ना, वोट की है, वोट दे करके चोट देना है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, इनके साथ ही अपना ढोंग नचा रहा है, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला इनको। अच्छा, आप जात बताइए कि नहीं? अगर जातिगत जनगणना में अधिकारी, हम तो पुरुष जाति के आते हैं, तो जात नहीं बताइएगा। जात क्या, हम पुरुष जाति का है, जात बता रहे हैं, बताएंगे जात। मतलब कि अधिकारी आएंगे और आपसे सवाल करेंगे, कॉलम होगा उसमें कि आप किस जाति के हैं, तो आप कहिए कि नहीं कि मैं फलाने जाति का हूँ। सरकार भटक जाए तो जनता भी भटक जाएगी क्या? यानी आप बहिष्कार करते हैं। आप अगर कोई अधिकारी आपके घर पर आपके घर की गिनती करे और आपके जाति पूछे, आपके घर के पिताजी का नाम पूछे, पिताजी किस जाति के हैं, आपका नाम पूछे, आप किस जाति के हैं, तो आप कहिए कि मैं सिर्फ हिंदू जाति का हूँ, हिंदू जाति, सिर्फ पुरुष जाति का हूँ, मैं पुरुष जाति, हिंदू मुस्लिम, हमारे भारत में तो सब है ही है, सब बायोडाटा सरकार के पास है। ये ढोंगी, ये जनता के पैसा का दुरुपयोग कर रहे। 500 करोड़ रुपया अगर कहीं विकास में लगा देते तो आज क्या विकास होता बिहार राज्य का, और राज्य का विकास अगर होता देश का विकास भी आगे है बिना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बिहार राज्य की विकास के पर काम बहुत दिनों से करते ही रही है, कर रही थी, लेकिन कुछ स्वार्थ बस जो है ना, सपना, रात में सपना देखते हैं ये लोग, रात में सपना में आते हैं इनको, और सपना देख करके जनता को सपना दिखाने जाते हैं। देखिए, अगर आप अपनी जात नहीं बताएंगे तो एक कहावत हो रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, फिर आपके जात की हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ पुरुष बताइएगा तो अरे हिस्सेदारी खत्म कैसे कर देगी? जनता जो है वो अपना हिस्सेदारी लेना जानता है ना, जनता से ना सरकार यहाँ तो निश्चित ही हो रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी, आपकी जात की अगर भागीदारी ज्यादा होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी, तो आपकी हिस्सेदारी भी ज्यादा होगी। ये सरकार कह रही है, ये सरकार का नीति है, फूट डालो राज करो, ठीक है ना। अंग्रेज चला गया, कांग्रेस तो है ही है, फूट डालो राज करो, ये सब जो सरकार का जो नीति है ये इस बार विफल हो जाएगा, इस बार नहीं चलेगा। आप कांग्रेस को अंग्रेज कह रहे हैं? एकदम है, कांग्रेस जो है अंग्रेजी के तट पर तो चले है वो, और अंग्रेज खत्म हो गए हैं, कांग्रेस ये है। अब अंग्रेज से जैसे भारत मुक्त हुई थी ना, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी नहीं, अंग्रेज कर रहा है वो। अरे भाई, जैसे कांग्रेस से मुक्त हुई थी ना भारत, उसी तरह अंग्रेज से पहले अंग्रेज से मुक्त हुए, अब कांग्रेस से मुक्त हो रही है, थोड़ी सी कसर बाकी है, वो भी कांग्रेस मुक्त भारत हो कर रहेगा। आप देखिएगा, आप लोग बड़े बड़े लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पूरा साउथ इंडिया में बाढ़ सा आ गया था, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त हो रहा है भारत। देखिए, ये
जनता देगी जवाब, दे रही है जवाब, जनता जान रही है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ऐसे ऐसे लोग कुछ बलगलाने का काम करते हैं, जातीय जनगणना कहीं से क्या, अरे जाति से क्या जाते, विकास कीजिए ना, कोई भी जात का हो, कोई धर्म का हो, कोई लोग हो, उसको उठाओ, गले लगाओ, उसका सेवा करो, उसकी सुरक्षा के बारे में सोचो। ये जात गिन कर क्या, ये जात गिन कर लड्डू देने वाला जो काम कर रहे हैं, ये फुट डालो राज करो, इसका हम बहिष्कार करते हैं। अच्छा, समाधान यात्रा पर क्या कहेंगे? तो समाधान हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? समाधान कुछ हो नहीं रहा है, ये दिखावा है, छलिया है, ठीक है ना। इनके यहाँ जो याचक इनके दरबार में पहुंचा है उसका तो समाधान ही नहीं हुआ, और कोई समाधान किसी को किए तो लिस्ट पहले दे देते ना। आप लोग के पास है कोई लिस्ट दिए गया है? कोई मीडिया वाले को कोई लिस्ट दे देते कितना लोग को हम समाधान कर दिए हैं? अरे कब किए हैं? जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तब किए हैं, उसके बाद तो लोग विफुट हो गए, विफल हो गए। अभी लोग ढोंग रचा रहे हैं, तो ढोंग रचाने से कोई जनता थोड़े, जनता सब जानता है, जिसका नाम जानता है वो सब जानता है, वो सरकार को जानता है, पक्ष विपक्ष को जानता है। सरकार उनको 2024 में जनता जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अच्छा, आपके हिसाब से जातिगत जनगणना क्यों नहीं जरूरी है? देखिए, जातीय जनगणना जो है ना बांटने की काम है। हम लोग सर्व धर्म, भारत जो है ना सर्व जात क्या है, धर्म हम लोग एक है, हम लोग सब धर्म व्याप्त जो है भारत जो है हम लोग का, सभी धर्म के लोग इसमें अच्छे से जी रहे हैं, भाईचारा मिलजुल करके भाईचारा के कायम रखते हैं हम लोग सब पर्व में। लेकिन एक सवाल होता है कि जब चुनाव आता है उस समय जाति जाति लोग करने लगते हैं कि इस जाति का समीकरण मिलाओ, इस जाति का समीकरण मिला, तो आज जातिगत जनगणना पर इतना विरोध क्यों? बीजेपी भी जातिगत जब चुनाव आता है तो अभी कुडनी चुनाव ले लीजिए, कुडनी चुनाव में जग जाहिर था, हर जाति के लोग हर समीकरण बैठा रहे थे, अलग अलग प्रतिनिधि जो है चुने गए थे। तो चुनाव में जातिगत राजनीति, अभी जाति सरकार पूछ रही है तो आपत्ति? ये सब आप लोग अपने से बना लेते हैं, कहीं से कोई ये सरकार नहीं कहती है कि जाति को कोई टिकट देता है या जाति पर चुनाव। हमारे भारतीय जनता पार्टी विकास की रास्ता पर चुनाव लड़ती है, विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ती है, और जो विकास करते हैं जनता उसके साथ होती है। ये जाति तो आप लोग अपना लाते हैं, जनता भारतीय जनता पार्टी कभी जाति नहीं लाई। यानी कि बीजेपी लोग जाति नहीं बताएंगे, सरकार अगर के पदाधिकारी आएंगे तो बीजेपी के लोग जाति अपनी नहीं बताएंगे? पहले तो काम बताइए, सरकार जो से अलग हुए हैं उसके बाद कुछ करके तो बताइए ना, काम बताइएगा जनता को, तब ना आपको जनता जात बताएगा। जात तो जान ही रहा है सब, हम पुरुष जाति के, स्त्री जाति का, भगवान 2 जाति बना दिया, आप बांटने का काम कर रहे हैं, ये सब जात ये सब गलत बात है। सरकार का आरोप लगता है बीजेपी पर कि वो भी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है, तो आप फिर पुरुष और महिला की बात कर रहे हैं। कभी नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी विकास कार्ड खेलती है, सिर्फ विकास के मुद्दा पर ही बात करती है, विकास के काम करती है, विकास के ही मुद्दा पर चुनाव भी लड़ती है हमारी भारतीय जनता पार्टी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, इनका कहना है कि अगर अधिकारी भी आते हैं जात पूछने तो ये जात नहीं बताएंगे, ये जात बताएंगे तो सिर्फ ये पुरुष हैं, इस बात पर ही अडिग रहेंगे। लेकिन सरकार अब कदम उठा चुकी है, 500 करोड़ का जो है खर्चा होने वाला है जातिगत जनगणना को लेकर के। अब आने वाले समय में पता ही चल जाए कि भारत में किस जाति की कितनी संख्या है, और कहा भी जा रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब आने वाले समय में देखना होगा कि बिहार में किस जाति का बोलबाला होता है और सबसे ज्यादा कौन सी जाति बिहार में रहती है। आप देख रहे थे BD न्यूज, मैं हूँ बसंत।